27 वर्षाच्या मुलाला लाजवेल अशी खेळी तो साकारत असतो. कारण की एक मोठा नाव आहे. आपण म्हणतो ना की क्रिकेटमध्ये मेहनत सुद्धा महत्वाची आहे. मेहनत करतोय हा खेळाडू, या वयामध्ये सुद्धा आपली अस्तित्वता दाखवतोय. असं म्हटलं जातं ना की एखाद्या वेळी आणि एखाद्या जागी आपली उपस्थिती न जाणवली तरी चालेल, पण आपली अनुपस्थिती जाणवलीच पाहिजे. कारण की खेळ आहे, खेळामध्ये काही होऊ शकतो, आपण सातत्याने पाहिलंय. त्याच दरम्यान सामन्याला सुरुवात होते. आघाडीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाली आहे. मागच्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच सिद्धेश धन आणि अनंता. गोलंदाजी मार्क वरती असेल. विकास काय करेल, गोलंदाजी मध्ये करेल का विकास? सामन्याला सुरुवात या वेळेला पाहू शकतो मैदानाच्या आतमध्ये थोडस ऑफ स्टंपच्या बाहेर चेंडू जातोय आणि एक अवांतरित धाव मिळते. दंडित केलं जाते गोलंदाजाला. नियम क्रमांक 22 क्रिकेट मधला वाईट या मैदानाच्या आतमध्ये दंडित केलं जातंय. अर्थातच अवांतर धावेने मैदानाच्या आतमध्ये SD11 पाली संघाचं खातं खोलतोय. श्री गणेशा होतोय. आजच्या दिवसातला क्वालिफायचा अंतिम सामना रंगतोय प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी. पुढील चेंडू हा विकास याचा गुडल्या स्पॉट वरती चेंडू पडला. आपण पाहतो बॅकवर्ड पॉइंटच्या दिशेने चेंडू जातोय. त्या ठिकाणी एक धाव तर पूर्ण होतीये. दुसरी धाव सुद्धा मैदानाच्या आतमध्ये यशस्वीरित्या पूर्ण होते. 2 धावा या धाव फलकावरती या 3 बोर्ड वरती अर्जित केल्या जात आहेत. दोन्ही धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या जाऊन पोहोचले तब्बल 3 या धावसंख्येवरती. पुढील चेंडू असणार आहे विकासाचा. पुढचा चेंडू विकास याचा. गोलंदाजी मार्क वरती सज्ज होताना पाहायला मिळतोय आपल्याला. या वेळेला काहीसा रचनात्मक स्ट्रोक करताना पाहायला मिळत होता सिद्धेश दत्त. चांगला खेळाडू आहे. आतापर्यंतच्या सामन्यामध्ये पाली संघ आपण पाहिला ना तर पहिल्याच मॅच मध्ये पराभूत झाला असता. मात्र जिगरबाज केली या खेळाडूने जिगरबाज गोलंदाजी केली आहे. तीच गोलंदाजी तीच फलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये आता करावी लागणार आहे. मोठं आव्हान असणार आहे YGS बरवटणे. चांगल्या चेंडू होता. चांगल्या चेंडूला सन्मान देण्याचा प्रयत्न होता सिद्धांत याचा. बॅटने बॉटम एज घेतली आणि चेंडू एस्ट्रेच्या हाताखाली विसावला. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळतीये आपल्याला विकासाच्या गोलंदाजी मार्क मधून. असं म्हणतात ना स्वतःमध्ये क्वालिटी ठेवली पाहिजे. कारण की दुनिया झुकती है, झुकाना वाला चाहिए. अर्थातच आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये चांगली कमबॅक गोलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय. हा गोलंदाज पहिलं षटक आहे, पॉवर प्लेचं षटक आहे. ऍडव्हान्टेज असणाऱ्या बॅटिंग करणाऱ्या संघाला मात्र कोणता ऍडव्हान्टेज घेताना दिसत नाहीत. सिद्धांत दत्त काहीसा प्रेशर मध्ये दिसतोय आपल्याला फलंदाजी करत असताना. या वेळेला रिव्हर्सचा अटेम्प्ट केलाय. त्या ठिकाणी पाहू शकतो आपण एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने चेंडू जातोय. खेळाडू आहे त्या ठिकाणी. एक धाव तर यशस्वीरित्या पूर्ण होते. चांगली फेकी त्या ठिकाणी. चांगलं दर्जेदार क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतोय आपल्याला. अर्थातच YGS वरवटणे संघाचा खेळाडू आहे. एकाच धावेवरती मानावं लागले समाधान. धावसंख्येमध्ये झालाय बदल. धावसंख्या होते 4. अजून या षटकात 2 चेंडू येणं शिल्लक असणार आहेत. पुढील चेंडू असणार आहे विकासाचा. चांगली गोलंदाजी केली आतापर्यंत. पहिला चेंडू वाईट टाकल्या त्यानंतर मात्र चांगली गोलंदाजी केली आहे. 4 चेंडू वरती 4 धावा. या वेळेला पाहू शकतो अनंत आहे स्ट्राईक एंडला. या वेळेला काहीसा रचनात्मक स्ट्रोक करण्याचा प्रयत्न दिसतोय. त्या ठिकाणी ओव्हर पॉइंटला खेळाडू आहे तो करत नाही कोणती चूक. अनंताची खेळीचा झालाय अंत. अनंताला जावं लागेल मैदानाच्या बाहेर. खेळाडू क्रमांक पहिला बाद. आखिरी गेंद का खेल शेष और रचनात्मक स्ट्रोक खेलते हुए हालांकि 2 रन हो सकते थे। सिद्धेश दंत ने दूसरा रन नहीं लिया। हालांकि गेंदबाजों का फायदा नहीं उठा पा रहे, इसलिए वो स्ट्राइक को रोटेट करना चाहते थे। इनायत नंबर 3 सचिन पवार आते हुए एजू भाई पाली इन्होंने शुभकामनाएं भेजी है। तो आइए 5 गेंदों के बाद 4 रन स्कोर बोर्ड पर बने हैं। आखिरी गेंद सामना करेंगे विकास का सिद्धेश दंत। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट ऑन साइड पर मोड़ दिया था। फाइनली को क्लियर होगा या नहीं?
फाइन लेग पर गेंद कितने रनों के लिए आती है ये तो हम देखेंगे। तब तक आता हुआ ये पेटीएम रणजी ट्रॉफी का चौका। सुपरस्टिशन होते हैं वो होता है वो लगाओ लगाओ। दुबई से अभी कॉल है ना आपको, बुर्ज खलीफा से, वो लगाओ बुर्ज खलीफा, लगाओ लगाओ कुछ भी लगाओ। चाय की जरूरत यहाँ पर मैदान पर, क्योंकि 4:30 बज चुके हैं। मैदान में डुजर टोम आता हुआ 4+5 कुल मिलाकर 8 रन बने हैं। और अब देखेंगे गेंदबाजी मार्ग पर कसा हुआ ये खिलाड़ी। पहला मैं कहूंगा ये ब्रायन लारा नागोटने का, अगर यूट्यूब होते तो बहुत ही प्रसिद्ध होते थे। द्वारकानाथ सामना करेंगे सचिन पवार का। द्वारकानाथ ने बहुत ही बढ़िया गेंद के साथ शुरुआत की है। द्वारकानाथ को मारना इतना आसान नहीं है। एक ऐसा शेर, जब भी आप शिकार करें तो शेर का करें, गीदड़ का नहीं, क्योंकि अगर आप शेर का शिकार करते हैं तो जंगल को पता चलता है कि शिकारी आए हैं। शिकार करना होगा। इस बार गेंदबाजी के गब्बर के ऊपर आक्रमण किया, ऑन साइड पर मोड़ दिया। एक रन तो काफी तेजी के साथ पूरी की है, दूसरे की मांग नहीं होगी। खराब मैं कहूंगा ये कॉलिंग। दूसरा भी रन हो सकता था। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन। अभिषेक वालन जो के हायाबुसा के ओनर है, कमाल की तेज गाड़ी चलाते अलीबाग में। और चिन्मय भाई ये देखिए बिल्कुल कंबोडिया से अभी अभी दौरा कर वो आए हैं। थाईलैंड, बैंकॉक, हमेशा महीने में 1-2 बार उनकी ट्रिप तो वहां पर जरूर होती है। और कौस्तुभ दादा के क्या कहने, जो कि सभी उनकी टेक्नीशियन टीम है उनका पूरा ख्याल रखते हैं। हर साल में एक गोवा ट्रिप तो उनको दी ही जाती है कौस्तुभ दादा की तरफ से। नीलेश जी मस्कर देखिए बिल्कुल तैयार होकर आए हैं सेमीफाइनल के लिए। लेकिन कमेंटेटर को भी कभी ना कभी टी शर्ट्स आने चाहिए। कई अंपायर को हमेशा तो वो अगला साल जिंदा रहे ना रहे। लेकिन देखिए यहाँ पर रुपेश जी रटाटे निर्भीड पत्रकार, क्या उनका चश्मा कितने रुपए का है इसके ऊपर। ओह गेंद अंदर, डंडा बाहर, रत्नात्मक स्ट्रोक, खराब शॉट सिलेक्शन, सिद्धेश दंत आउट। डीजे आदरणीय अक्षय भाई रटाटे, जिनके माध्यम से स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया है बेस्ट फील्डर के लिए, अक्षय भाई रटाटे, इनसे अनुरोध होगा, विनती रहेगी कि आपको अतिथि मंच पर आना है। एक बड़ा नाम है और हमेशा कुछ न कुछ देने की दानत रखने वाले अक्षय भाई रटाटे, इनसे अनुरोध होगा कि आपको कमेंट्री बॉक्स के अंदर आना है। तो आइए इनायत नंबर 4 सूरज झूले आते हुए। 10 रन नहीं बने हैं, अभी 9 रन बने हैं। खराब क्रिकेट यहाँ पर। आप दौड़िए, दौड़ नहीं सकते तो आप चलिए, गति में रहिए, प्रगति में रहिए। आज हीरो बनने का है मौका सूरज झूले के पास। क्या उस मौके को बुना पाएंगे सूरज झूले? एक सूरज आसमान में तो दूसरा सूरज मैदान में। मैदान पर गर्मी लानी होगी, आक्रमण करना होगा। तैयार द्वारकानाथ, इस बार बढ़िया यॉर्कर, अच्छी तरीके से डिफेंस किया था। ब्लॉक गेंद थी और सूरज हुले दूसरी रन लेते हुए रन आउट। जरूरत नहीं थी, नजर हटी, दुर्घटना घटी। लगातार की दूसरी गेंद पर विकेट जाता हुआ SD11 पाली टीम का, और स्कोर अब 1 से आगे बढ़ता हुआ 10 रन। डीजे नए बल्लेबाज प्रथमेश दंत आते हुए। उमेश भाई और मैंने तो ये प्रण किया है कि ये सीजन क्रिकेट का जब तक होता नहीं तब तक मूछे को काटेंगे नहीं। मूछे हो तो नथुलाल जैसी, नहीं तो ना हो। उमेश भाई मत काटिए मूछे,
बहुत ही हैंडसम दिखते हैं आप। ये सीजन खत्म होने तक मूछे मत काटिए आप। इस बार डिफेंसिव शॉट, अपील गेंद लेग बाइस के स्वरूप में रन आता हुआ। अपील में उत्साह ज्यादा, प्रशांत जंगम बिल्कुल कसे हुए हैं, कमेंट्री भी करते हैं, स्कोरिंग भी करते हैं, अंपायरिंग भी करते हैं। आखिरी एक गेंद का खेल शेष। क्रिकेट भी अच्छा खेलते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलोअर भी अच्छे बनाते हैं, बुलेट भी अच्छा चलाते हैं, फोटो भी अच्छा खींचते हैं और खिंचाते भी हैं। इस बार स्लॉक स्वीप, टप्पा गेंद हाथ में जरूर आएगी, कैच तो नहीं होगा। अरे ये खराब 2 रन होते थे, हो सकते थे। प्रथमेश दंत की खराब कॉलिंग। हवा में उड़ते भी हैं, इंजीनियर हैं वो स्वयं, और पैराग्लाइडिंग भी करते हैं, तो ऐसा मैं कहूंगा क्या नहीं करता ये प्रशांत भाई जंगम। खूबसूरत चेहरा भी है उनका, बियर्ड भी अच्छी है, अच्छी तरीके से शूज और अच्छी हमें वो नजर आते हैं, अच्छे कपड़ों में, डेनिम के कपड़े ज्यादा पहनते हैं। कैप भी देखिए, गॉगल भी देखिए रिबैन की, और कुल मिलाकर 2 ओवर के खेल के बाद 12 रन स्कोर बोर्ड पर। पहले ओवर में 12 रन आए हैं। 2 ओवर के खेल के बाद आक्रामकता दिखानी होगी। वो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो अपने मिट्टी के लिए, अपने पाली के नाम के लिए इन खिलाड़ियों को खेलना होगा, अब नहीं तो कब नहीं। इस बार उठाकर मारने का प्रयास और कैच। मैंने कहा था कि ताकत का खेल है ये, ताकत तो निकालनी होगी। 11 गेंदों का खेल शेष, 12 रन स्कोर बोर्ड पर 13 गेंदों के बाद। डीजे आपको लड़ाई लड़नी होगी, आप मैदान पर हार नहीं सकते। जब तक अंतिम गेंद नहीं आती तब तक आप हारे नहीं होते। द्वारकानाथ की बढ़िया कप्तानी, बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया गेंदबाजी, लेकिन पाली के धुरंधर कई बार से, कई दूर से आए हैं। जो आवाज तांबे सोने के बर्तन से आती है वो कांच के बर्तन से नहीं आती। क्या आप खरा सोना है, यह आपको इस सोनार सिद्ध करंडक में दिखाना होगा। 2 मुकाबले जीते हैं, यहां से हारते हैं तो घर जाते हुए जरूर रोक कर जाएंगे। लेकिन द्वारकानाथ के गेंदबाजों की बढ़िया गेंदबाजी, ऋतिक आते हुए बाहरी किनारा, कैच तो नहीं होगी, लेकिन एक रन तो काफी तेजी के साथ पूरी होती हुई। कई खिलाड़ी तेज स्ट्रोक लगा रहे हैं, उनको पता नहीं कि हवा उनके विपरीत चल रही है, लेकिन अनंता जोलगे के आउट होने के बाद खराब क्रिकेट हमें देखने को मिलता हुआ। कोई तो ऐसा खिलाड़ी हो जिनको छोटा अन्ना कहा जाता है, छोटा पैक बड़ा धमाका विशाल। स्ट्राइकर एंड पर विशाल के लिए अब भी यहां से 10 गेंदे खेलने का मौका है। कम से कम 6-7 गेंदे वे खेलते हैं तो 2-4 छक्के वो लगा सकते हैं, दम है उनमें, लेकिन आज उनको क्षमता के अनुसार खेलना होगा। गेंदबाजी मार पर ऋतिक, विशाल आपको आक्रामकता दिखानी होगी, तेवर दिखाने होंगे। जहां नदी समाप्त वही समंदर है, जहां सर झुके वही मंदिर है, जो हर जंग जीते वही तो सिकंदर है। कौन होगा सिकंदर इस मुकाबले का, इस पूरे प्रतियोगिता का। हवा में गेंद, ये पाली का ग्राउंड नहीं है भाई, ये नोजल डिलीवरी है। पाली के ग्राउंड में 18 गेंदों पर 80 भी आते हैं, लेकिन ये ग्राउंड बड़ा है, ये मंच भी बड़ा है, नए जगह पर आप खेल रहे हैं। मेरे भाई, बड़े भाई हनुमान नाइक, जो कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हमरापुर विभाग अध्यक्ष है, वो आज
मन से आमदार चषक वेलचेत में आज उनकी भेंट है। इस बार यहाँ पर भेंट चढ़ानी होगी, बल्लेबाजों को आक्रमण करना होगा। मन से आमदार ट्रॉफी का ये आज का फाइनल मुकाबला है। 15 रन स्कोर बोर्ड पर 15 मार्च को क्रिकेट की शुरुआत हुई, लेकिन अब यहाँ से कुछ न कुछ करना होगा। हनुमान नाई जो कि बड़े भाई हैं मेरे, और मुझको उन्होंने कमेंट्री का ABC सिखाया। धन्यवाद सभी दर्शकों का, इस मंच से लेकर उस मंच तक सोनार सिद्ध ट्रॉफी में। और कुल मिलाकर मात्र 2 गेंदों का खेल शेष। क्या 2 बड़े शॉट आएंगे। प्रथमेश दंत, क्या ये पाली का सुपरस्टार खिलाड़ी आज आपके बाजुओं का दम दिखाएगा ऋतिक के सामने। रचनात्मक स्ट्रोक, बहुत ही बढ़िया रचनात्मक स्ट्रोक, पैडल स्कूप, पल्लू स्कूप जिसे कहा जा सकता है। 4 रन, और डीजे को बहुत अंतराल के बाद मिलता हुआ मौका। उन्नीस रन स्कोर बोर्ड पर। आखिरी गेंद का खेल शेष। इस ओवर का सिंगल आता है तो भी 20 बनेंगे। फिर से घूमकर स्लॉक स्वीप, लेकिन ये 4 रन होंगे या नहीं। रोकते हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन नहीं। है लगातार का दूसरा प्रथमेश दंत के बल्ले से निकलता हुआ शानदार असरदार चौका। ये आया उपभोक्ता मामले भारत सरकार चौका। आजादी का अमृत महोत्सव। डीजे धन्यवाद डीजे, धन्यवाद डीजे। मी विनंती करेल अक्षय रटाडे, आपण सुद्धा यायचं आहे। आपली सुद्धा महत्त्वाची भूमिका आहे। आपण सुद्धा या स्पर्धेला आवर्जून भेट देईल। आपण सुद्धा यायचं। अक्षय रटाडे, अक्षय कृष्णा रटाडे। 23 पर अक्षय रटाटे, जिन्होंने बेस्ट फील्डर के लिए वॉच दी गई है। अक्षय भाई आपको भी आना है। आपकी जो घड़ी है वो समय बदल सकता है, समय को बदलते हुए वक्त नहीं लगता। 23 रन संख्या स्कोर बोर्ड पर आती हुई, यहाँ से 17 आते हैं तो 40 तक जाएगा टोटल। क्या विशाल के कंधों में उतना दम है कि उनको मिनी अन्ना कहा जाता है, वो सिद्ध करने की आज उनको जरूरत है। लेकिन द्वारकानाथ की बढ़िया कप्तानी हमें नजर आती हुई। द्वारकानाथ के लिए राकेश भोईर उर्फ चिंद्रिया, SP स्पोर्ट्स पाली की ओर से वेलचेत यहाँ पर द्वारकानाथ के लिए शुभकामनाएं आती हुई। शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट गली पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कवर। लॉन्ग ऑफ पर कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है, लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी तैनात। मिड विकेट, बैकवर्ड स्क्वायर लेग और फाइन लेग। बाहरी किनारा मिला, भाग्य का सहारा। भाग्य हमेशा बहादुरों का साथ देता है। 4 रन यहाँ पर लॉन्ग स्टॉप, बाउंड्री रेखा के बाहर। धन्यवाद। काय आर्ची, काय परशा, सगळीकडेच SD सोनार स्थित धाटावची चर्चा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रनों पर। आड़ा बल्ला, फिर से गेंद ट्रैवल होती हुई, लेकिन द्वारकानाथ की क्या कमाल की फील्डिंग। एक ही एंगल में गेंद को उठाया और थ्रो किया। प्रथमेश दंत की खराब कॉलिंग और प्रथमेश दंत रन आउट होते हुए, और इसके साथ 1 रन, लेकिन रन आउट के रूप में प्रथमेश दंत की एक बहुमूल्य विकेट मैदान से बाहर। अट्ठाईस रन स्कोर बोर्ड पर बने हैं। अब भी 4 गेंदों का खेल शेष है। इस बार ऑफ साइड पर जड़ दिया है प्रथमेश के आउट होने के बाद। अब नितेश भानुशाली आए हैं, लेकिन अब रन बने हैं मात्र
30 रन, अभी 29 रन बने हैं और गेंदें बची है तीन गेंदों पर सामने की तरफ एक्स्ट्रा कवर और सामने की तरफ हवा बह रही है, क्या वहां पर छक्के आएंगे? विशाल गायकवाड़ को कब तक मौका मिलेगा? ये हवा में तो मार ही दिया है, पक्का पक्का पक्का, ये लगा शानदार छक्का। डीजे 35 रन बने हैं, आक्रमण करना होगा। हवा किस तरह बह रही है ये ध्यान में रखकर नितेश भानुशाली के बल्ले से छक्का निकलता हुआ। ताकत का खेल है ये क्रिकेट अब, क्योंकि हवा काफी विपरीत बह रही है। इस बार ऑन साइड पर मोड़ दिया है, एक रन तो जरूर पूरा करेंगे विशाल। क्या अपने पास स्ट्राइक रखेंगे? क्या अपने बाजू को खोलने का मौका करेंगे? नहीं, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। नितेश भानुशाली 2 गेंदों पर 400 की स्ट्राइक रेट से 8 पर खेल रहे हैं और 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37। आखिरी गेंद का खेल शेष। महेश भाई सालुंखे, बिल्कुल उनके देखिए चेहरे पर मुस्कान, उनके बिल्कुल बाल भी कोई सफेद नहीं, लेकिन सामने के अगर बाल देखें ना तो वो बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने स्टाइल निगाह है, कोमड़ा वो उनका नजर आता हुआ। और उमेश भाई को देख के आज ऐसा लग रहा है शादी में आए हैं वो। इस बार जड़ में गेंद, 1 रन तो जरूर मिलेगी। नितेश भानुशाली 3 गेंदों का सामना किया, 9 रन बनाए, एक सम्मानजनक टोटल कुल मिलाकर 38 आए हैं और 39 रनों की है जरूरत जीतने के लिए। तो आइए अब स्पॉन्सर्स की ओर बढ़ते हैं, तब तक सुनते हैं डीजे मास्टर को। डीजे खऱ्या अर्थानं पाहायला गेलो ना तर यांच्या माध्यमातून आपल्याला मिळालं, त्याचप्रमाणे द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक आहे ते 30,000 व चषकाशी सुद्धा प्रेक्षक आहेत यशवंतजी रटाटे। त्याचप्रमाणे आपल्याला कॅश प्राइज दिले श्री विजयरावजी मोरे, प्रदेश सरचिटणीस राष्ट्रवादी पक्ष। त्याचप्रमाणे तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक 51,000 रुपये व चषक श्री रोहिदासजी पाचिलकर आणि चतुर्थ क्रमांकाचं पारितोषिक 15,000 रुपये व चषक आणि श्री गणेश जी लक्ष्मण शिरवडकर आणि श्री जयवंतदादा मुंडे यांच्या माध्यमातून प्रत्येक सामन्याचा सामनावीर चषक श्री हरिनाम बालू ढोणगे यांच्या माध्यमातून। आणि या स्पर्धेसाठी जी मालिकावीर LED TV आहे ती या टाटा ग्रामपंचायतीच्या सरपंच सुवर्ण सचिन रटाडे यांच्याकडून आपल्याला मिळाला आहे। त्याचप्रमाणे उत्कृष्ट फलंदाजासाठी जी स्पोर्ट्स सायकल आहे ती श्री नामदेव शिवराम मस्कर बारसोली यांच्याकडून निश्चित आपल्याला पाहायला मिळते। त्याचप्रमाणे उत्कृष्ट गोलंदाजीसाठी सुद्धा सायकल आहे श्री हनिमेश मल्लप्पा हदिमनी आर्मी मॅन आहे, याच्याकडून ही स्पोर्ट्स सायकल आपल्याला पाहायला मिळते। त्याचप्रमाणे सर्वोत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक त्यासाठी आपण पाहू शकतो घड्याळ आहे, मनगटी घड्याळ कुमार अक्षय कृष्णा रटडे आमचे बंधू यांच्याकडनं अर्थातच खेळाडूचा गौरव करण्यासाठी देण्यात आला आहे। त्याचप्रमाणे या स्पर्धेत लागणारे चेंडू श्री राकेश रघुनाथ मस्कर यांच्याकडून आले आहे।
त्याचप्रमाणे बक्षीसपात्र संघास जे टी शर्ट देण्यात येतात ते स्वप्नीलजी शिंदे, त्याचप्रमाणे हिंदवी श्रीकांत मोरे, राकेशजी पडवल आणि कुमार विशाल कदम यांच्याकडून प्रत्येक दिवशी जो संघ क्वालिफाय होतो त्या संघाला प्रत्येकी टी शर्ट देऊन गौरवण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे चौकारांचा बादशाह एक आगलं वेगळं पारितोषिक आहे. ते मंडळाचे सदस्य आहेत, होतकरू आहेत आणि त्यांना आवड आहे. ते आमचे कुमार सौरभ फाटक आहेत, त्यांच्याकडून स्मार्ट वॉच देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे चाटकरांचा आदिल शाह, कुमार मंदार बामुगडे, फर्स्ट लुक्स मॅन वेअर यांच्याकडून सुद्धा मनगटी घड्याळ देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे विकेट टेकर या स्पर्धेतला सर्वोत्कृष्ट गोलंदाज तर आहेच स्पोर्ट्स सायकल, त्याप्रमाणे विकेट टेकर ज्याने म्हणजे ऐनवेळी आयत्या वेळी आपल्या संघाला त्या विजयश्री खेचून आणल्यात आणि विकेट आपल्या संघासाठी जास्त मिळवल्यात. त्यासाठी कुमार रोहन मस्कर याच्याकडून विकेट टेकरसाठी स्मार्ट वॉच आहे. त्याचप्रमाणे 4 दिवस लागणारं पाणी म्हणजे असं म्हणतात ना उमेश दादा की सर्वात पुण्याचं काम कोणतं असेल तर ते पाणी. अर्थातच आमचे मित्र आदेशजी भोगटे यांच्याकडून आपल्याला पाण्याची व्यवस्था अर्थातच त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळेल. त्या सर्व स्पॉन्सरचे आम्ही सोनारसिद्ध करंडक, सोनारसिद्ध ग्रामस्थ धाटाव मित्रमंडळ यांच्या वतीने सर्वांचे सहर्ष स्वागत करतो. धन्यवाद. धन्यवाद आलेल्या सर्व प्रेक्षकांचं आणि सर्व खेळाडूंचं. आज या स्पर्धेचा शेवटचा आणि अंतिम दिवस. सोनार सिद्ध करंडक 2022 रोख रक्कम 51,001 आणि एक आकर्षक चषक मात्र कोण पटकवणार त्याची उत्सुकता आपल्याला नक्कीच लागलेली आहे. परंतु हा क्वालिफाय मॅच अंतिम सामना HD11 पाली विपक्ष वायजेस ओरटणे संघाला आपण पाहतो तब्बल 24 चेंडू आणि 39 धावांचं एक कडवं आव्हान मात्र ठेवलेलं आहे आणि ते आव्हान पेनल्टी दरकानात आणि ऋतिक मात्र मैदानाच्या आतमध्ये. जाऊया पुन्हा एकदा निलेश सर यांच्याकडे. हेलो, सुस्वागतम सभी दर्शकों का छत्रपति शिवाजी महाराज जिनके स्वराज की राजधानी रायगढ़ की इस भूमि में पवित्र ऐसे सोनार सिद्ध धाटाव के इस मैदान पर दावीर महाराज का आशीर्वाद लेकर पूरा रोहा यहाँ पर आशीष बढ़ाता हुआ 39 रनों का लक्ष्य तैयार. लेफ्ट आर्म राउंड विकेट. एलबीडब्ल्यू की अपील और ये बिल्कुल सामने ही पाया था, बिल्कुल सामने. कोई अंपायर के मन में दुविधा न थी. अंपायर बहुत ही सटीकता से अंपायरिंग करते प्रशांत जंगम और उंगली उठी और बल्लेबाज द्वारकानाथ भोई की पतंग कटती हुई एलबीडब्ल्यू स्वरूप में ये आउट होते हुए पहला एक बड़ा झटका लगाने में कामयाबी पाती हुई टीम SD11 के गेंदबाज अनंत अजोल के जेन्युइन ऑलराउंडर के रूप में माने जाते हैं. कमाल की तेज गेंदे करते, कबड्डी भी बहुत बढ़िया खेल लेते हैं. ऐसा नहीं कि मात्र कभी अभी देखिए तो हमको हर एक भूमिका निभानी पड़ती है. छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी तरह छत्रपति शिवाजी महाराज एक पिता भी थे, रैतों के राजा भी थे, दरिया नायक भी थे, किलों को बांधने वाले इंजीनियर भी थे, नाविक दल को पैदा करने वाले पहले नाविक भी थे और राम राज्य के निर्माण के लिए हिंदवी स्वराज्य को छत्रपति बनाने वाले हमारे रामकृष्ण देव राय इनके बाद हिंदुओं के पहले राजा थे. हालांकि वो धर्म जात पंथ से हिंदू जरूर थे, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी भी मजहब के बारे में बुरा नहीं कहा, बुरा नहीं सोचा, बुरा बर्ताव नहीं किया. मस्जिदों को भी उन्होंने बख्शा, उनको भी सम्मान दिया. ये दिशा से भटके तो मिलेंगे फटके. धूम्रपान ना करे, ना करने दे, सेहत के लिए हानिकारक. वैसे ही वाइड ना करे, ना करने दे, आपके टीम के लिए हानिकारक. पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद पर वाइड. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में लांस गिब और उसके बाद सबसे ज्यादा माइकल होल्डिंग, इन्होंने एक भी बार वाइड नहीं फेंकी. ये जड़ दिया है. ओ ये कैच ड्रॉप. इसके लिए मैं कहता हूं आपको सन ग्लासेस पहनने ही चाहिए. मैंने पहले मैच में कहा, क्योंकि वहां पर भी एक कैच ड्रॉप हुई थी ऋतिक द्वारा, बिल्कुल बराबर ना, उनके भी आंखों पर सन ग्लासेस नहीं थे. तो सन ग्लासेस बहुत ही जरूरी है. यहाँ पर कैच ड्रॉप होता हुआ क्या ये कैच मैच को ड्रॉप करेगा?
2 रन स्कोर बोर्ड पर 2 गेंदों के बाद। गेंदबाजी करते हुए अनंता झोल के नए बल्लेबाज आए हैं सागर और उनका साथ देते हुए ऋतिक। जब तक ऋतिक हैं, जीत के हार और बीच में जो एक रोड़ा है, जो बड़ी भिंत है, जिसे हम चाइना की वॉल कह सकते हैं, वो है ऋतिक। ऋतिक को निकाला तो लाइव झिंगा लाला, लेकिन ऋतिक ने बना डाला तो भी लाइव झिंगा लाला। बाहरी किनारा, यहां से मैच होगी ड्रॉप। बाहरी किनारा और क्या कमाल की गेंदबाजी, ऋतिक को मिलता हुआ जीवन दान। ये जीवन दान रोहित शर्मा की तरह क्या विध्वंस करेगा। कमाल की गोवर फेंकी है, 3 बार उन्होंने चांसेस क्रिएट किए थे अनंता झोलगे ने। एक कैच ड्रॉप हुआ विनायक को ये भूलना होगा कि हमने पिछले कैच में क्या किया। अब जो आने वाली 18-19 गेंदे उसमें आपको अच्छा करना है, लेकिन उसी तरफ सागर जो कि लेफ्टी बैट्समैन है, उनको भी अब कुछ अपने टीम के लिए करना होगा। समय समय पर बड़े लोगों की राय और शाम की चाय बहुत ही जरूरी होती है। वैसे यहाँ पर समय समय पर राय लेते हुए सभी खिलाड़ी कहां पर फील्डिंग पोजीशन लगाई है, ये अच्छी बात है क्योंकि 2 खिलाड़ी दायरे के बाहर लगाए हैं, हवा की दिशा के बिल्कुल सामने। तैयार, स्ट्राइकर एंड पर सागर, क्या रनों की घाघर भर पाएंगे। तैयार, लेफ्ट बनाम लेफ्ट, यॉर्कर। यहाँ पर 1 रन तो काफी तेजी के साथ पूरा कर लिया है, क्या होगा दूसरा, लेकिन बढ़िया फील्ड और बढ़िया थ्रो, अच्छी कमबैक, अच्छी बैकिंग। बैकिंग किसने की, उस खिलाड़ी का नाम क्या है? हा? संस्कार। क्या इतना बड़ा नाम है संस्कार, उनको बम्बिया कहा जाता है क्या? कुछ निकनेम रखते तो उसका भी कुछ मतलब होना चाहिए। इतना बड़ा माँ बाप ने उनका नाम रखा है संस्कार रुपए जी, देखिए, और उनको नाम क्या है, बम्बिया। एक हमारे खिलाड़ी हैं आकाश, उसको क्या कहते हैं, कोयता। अरे क्या, हाँ, महेंद्र अंधेरे। हाँ, ओहो, व्हाट अ स्ट्रोक। ऋतिक का कैच छोड़ने के बाद ऋतिक अपने रंग में आते हुए कमाल का क्रिकेटिंग शॉट, यहां पर एक्स्ट्रा कवर और स्वीपर कवर को दागता हुआ शानदार चौका, भुरिया को मिलता हुआ मौका। आखिरी गेंद का खेल शेष, पानी पिला रहे हमारे, नाम क्या इनका, सिद्धांत मोरे, जर चहाची व्यवस्था करायची आहे. आखिरी गेंद, फिर से कैच हो सकता है, नहीं, ये मैच तो अब ऋतिक के पक्ष में झुकता हुआ। क्या कमाल की गेंदबाजी की थी, लेकिन फील्डरों का साथ नहीं मिल पाया और यहां से ऋतिक अपने रंग में आते हुए, ऋतिक निजी 7 रन पर खेलते हुए और स्कोर 10 रन। अब गेंदे बच्चे 18 और जीत के लिए 29 रनों की जरूरत होगी ना, बराबर। 18 चेंडू 29 धावा। MIDC लॉर्ड्स के कभी देखिए कर्मचारी हैं, वर्कर्स हैं, और हम देखिए ये सभी मेहनत करते हैं, जनरल शिप करते हैं, सेकंड शिप करते हैं, फर्स्ट शिप करते हैं, नाइट करते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्रिकेट अच्छा खेल लेते। रुपेश भाई क्या कहेंगे इन हमारे कर्मचारियों के पक्ष में? एक बात भूल गए आप, ओवर टाइम भी ज्यादा करते उससे फायदा होता है, उनका भी फायदा रहता है, कंपनी का भी फायदा रहता है, लेकिन मेहनत करता है तो मजदूरी करता है। आपने सामने देखा कि कैसे कितने ऊपर जाके मेहनत करते हैं लोग, सिर्फ एक चीज के लिए, वो है पेट और रोटी। रोटी का मुझे याद आता हुआ राजेश खन्ना की वो मशहूर फिल्म अमोल गुप्ता आए हैं। क्या निरंतर विकेट चटकाएंगे, क्या बिंदी गेंदे आएंगी, क्या बड़े स्ट्रोक होंगे, क्या सिंगल डबल के साथ पारी को आगे ले जाएगा, क्या क्रिकेट के टेक्निक, टैलेंट और टेम्परामेंट की लड़ाई होगी। क्रिकेट में आपको आगे जाना है तो बेसिक्स पर ध्यान देना होगा, खुद से खुददारी, टीम के साथ वफादारी और गेम के साथ ईमानदारी। टर्न के साथ बाहर की तरफ निकालने में कामयाबी। पहली गेंद ये बिंदी आती हुई अमोल गुप्ता के ओवर की। 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर ऑन साइड पर हमें नजर आते हुए, सामने फील्डिंग नहीं लगाई है, डीप में फील्डिंग लगाई है। बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं अमोल गुप्ता,
एक ऐसा अनुभव का पिटारा है, विकेट टेकर गेंदबाज माना जाता है ये पाली का। नितेश भानुशाली के वो 9 रन, वो छक्का बहुत ही मायने रखता हुआ इस टीम के लिए। ये जड़ में दिया और पड़ भी दिया, ये खराब गेंद सामने की तरफ डाली और इसी के साथ बढ़िया सिक्सर आता हुआ सोनार सिद्ध धाटाव करंडक का डीजे। हेलो, महेश को भूरिया कहा जाता है। देखिए कितना गोरा चिट्टा ये मुंडा, जट की तरह, क्या बॉडी देखिए, क्या पर्सनालिटी है सनी देओल के साथ। स्कोर अब 16 रनों पर। निलेश सर, नक्कीच महेशचं नाव निकनेम बुऱ्या आहे, कारण की या स्पर्धेचा तो आयोजक आहे आणि हा पूर्ण डेकोरेशन सुद्धा त्याने केलं आहे। तो रात्री ह्या स्टेजच्या खाली स्वतः झोपतो आणि या पूर्ण ग्राउंडची निगा राखतो। मैं तो कमाल की वापसी की है गेंदबाजों द्वारा, बढ़िया वापसी की है। मैं तो ऐसा कहूंगा, स्टेज के नीचे मत आप सोइए, स्टेज के ऊपर सोइए, क्योंकि अगर सांप बिच्छू आए, आखिरी गेंद का खेल शेष, सांप बिच्छू के डर रहता है तो आप स्टेज पर सोइए। अब इसके बाद यही आप सो सकते हैं आज के दिन। ये खराब गेंदबाजी की थी, एक छक्का खाने के बाद वापसी की है। अब समीकरण क्या है उमेश भाई हमसे कहते हुए? 12 गेंदों में 23 रनों की जरूरत, 12 चेंडू 23 धावा। काय म्हणशील रुपेश भाई, कारण या स्पर्धेमध्ये प्रेक्षकांची प्रचंड गर्दी आणि या झाडांबद्दल काय म्हणशील? सुंदर सावली आहे। नक्कीच निलेश सर, आपण जर पाहिलं ना तर मी प्रथम अभिनंदन करेल की या पाली संघाचं, कारण की आतापर्यंत काय खेळी केले मैदानाच्या आतमध्ये। प्रथम नाणेफेक जिंकून त्यांनी फलंदाजीचा निर्णय घेतला। मी त्यांना विचारला होता इंटरव्ह्यूमध्ये, असा आगला वेगळा निर्णय का घेतलात, कारण की आपण बहुतांश वेळेला पाहतो ना तर प्रथम नाणेफेकी जिंकून कोणती संघ क्षेत्ररक्षण निर्णय घेतो, कारण की त्यांचा बॅटिंगवर विश्वास असतो। पण आता मात्र आपल्या मैदानाच्या आतमध्ये ते दृश्य पाहायला मिळाले, कारण की त्यांची जी महत्त्वाची बाजू आहे ना, ती भरीव बाजू आहे ना, ती गोलंदाजी, आता ती आपल्याला गोलंदाजी रंगत आणताना पाहायला मिळाली। अर्थातच त्यांच्यावरती गोलंदाजीची वरती असलेला विश्वास तो आता या कुठेतरी या स्पर्धेमध्ये सार्थ ठरताना दिसतोय निलेश सर। आणि झाडांचा जर विचार केलात ना तर खरोखर या MIDC मध्ये झाडं टिकली पाहिजेत, त्यासाठी आमच्या ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून झाडे लावा झाडे जगवा ही मोहीम दरवर्षी राबवली जाते। मात्र आपण इंडस्ट्री एरिया आहे, इंडस्ट्री एरियामध्ये आपण पाहतो त्या केमिकल्स आहेत, केमिकलच्या वातावरणामुळे काही झाडांवर परिणाम होते। आमच्या आजूबाजूला शेतीसुद्धा आहे, शेतीसुद्धा नुकसान होते, शेतकऱ्यांना सुद्धा त्याचा भूदंड मिळतोय। अशी परिस्थिती सध्याची तरी आहे निलेश सर। देविदास साहब का भी यहाँ पर बड़ा रोल है, बारीक से बारीक चीजों पर वो ध्यान दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं। अब गेंदें बची है 12 और जीतने के लिए समीकरण 23 रनों का। सूरज झूले गेंदबाजी मार्ग पर, लेकिन उनके सामने जीत और हार के बीच की ये चट्टान, द वॉल ऑफ YCC। यॉर्कर के साथ की है शुरुआत, क्या दूसरा होगा पूरा? खराब ये थ्रो, सामने ही मारना था, विनायक ने ये खराब कर दिया। एक थी वहां पर 3 मिले, लेकिन अच्छी बात है कि स्ट्राइक चेंज हुई है। इतनी तेज थ्रो, उन्होंने स्टंपिंग की थी, काफी तेज थ्रो, इतना तेज थ्रो अपेक्षित नहीं था उनको। 3 रन आते हुए 3 रन, 11 गेंदें, 20 की जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है किसी श्रीमती की, कलावती की, जो सेवा करे प्रशांत जंगम की। 11 गेंदों पर 20 रनों की जरूरत है। लेफ्टी बैट्समैन स्ट्राइकर एंड पर सागर। सूरज हुले की ये गेंद तेज कदमों के साथ, राइट आर्म ओवर द विकेट, तैयार फील्डिंग में बार बार परिवर्तन करते हुए, क्योंकि पता है हवा के साथ ये लेफ्टी बैट्समैन को यहाँ पर मौका मिल सकता है। हवा में पंछी भी उड़ते हुए, यूक्रेन के आकाश में उड़ते हुए रशिया के वो एयर जेट, लेकिन भारत पर आक्रमण करना आसान नहीं है। भारत में इतना पानी है, अगर वो छोड़ दे तो सब डूब जाएंगे। ओहो, कमाल की गेंदबाजी, एक एक बिंदी गेंद डालनी होगी उनको, क्योंकि यहाँ पर आए हैं ये ऋतिक। जब तक नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेंगे तब तक पाली के लिए अच्छी बात है। वो स्ट्राइक पर जाएंगे तो वेल्स यहाँ पर YGS वरवट ने टीम के लिए अच्छी बात होगी। ये देखिए चमचमाती सम्मान चिन्ह की ट्रॉफियां
देवीदास भाई और उनके सभी जो कि हमारे कमिटी मेंबर्स हैं, मेहनत करते हुए ये स्लॉट में गेंद तो जाएगी जाएगी पार्किंग के प्लॉट में गेंद, 6 रन डीजे। थैंक यू। क्या हुआ आपको केले वाली बहुत पसंद है? 4 दिन से केले वाली लगा रही है क्या? चाय वाली, फूल वाली, सब्जी वाली, फलों वाली पसंद नहीं है, सिर्फ केले वाली पसंद है भूरे आपको? हाँ, क्या है आपके पीछे? क्या कहीं से टाका भिड़ा है क्या आपका? 4 दिन लगातार केले वाली बजा रहे हैं। 25 रन बने हैं 9 गेंदों पर 14। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप शॉर्ट पिच गेंदे करने की जरूरत है या ओवर पिच? ओवर पिच गेंद को लॉफ्ट किया था, कमाल का शॉट सागर के बल्ले से बहुत देर के बाद। ये हवा में जाएगा क्योंकि ये स्लॉट में है। आउटसाइड दी लेग स्टंप गेंदों को 6 ही आएंगे। शॉर्ट पिच गेंद आउटसाइड स्टंप करनी चाहिए, लेकिन लगातार के 2 6 के बाद अब यहां पर समीकरण वाइजस वरवटने की ओर डीजे। मैं निकला गड्डी लेकर लाहौर से लेकर अमृतसर तक। 8 गेंदों पर 8 रनों की जरूरत है। अब फुल टॉस, ये कैच हो सकता है, यही गेंदें करनी थी, लेकिन मैं कहूंगा सागर ने अपना काम कर दिया है। रुपेश जी, सागर ने पूरी तरीके से मैच वरवटने के पक्ष में लाई है। 7 गेंदों पर अब कंपलसरी 8 रनों की जरूरत। अब बजाओ डीजे, मैं निकला गड्डी लेकर। हेलो हेलो, पानी की जरूरत है मैदान पर, पानी लेकर जाइए। ए कोहली 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 कोहली, चौका मारना कोहली। लेकिन ये कोहली की तरह है ऋतिक। ऋतिक को अगर निकालते हैं तो मैच में वापसी कर सकती है पाली टीम। अगर यहां से ऋतिक अंतिम गेंद तक खेल लेते हैं तो यहां से मैच जाएगी वरवटने के पक्ष में। आखिरी गेंद का खेल शेष, सामने ऋतिक। ऋतिक को वो अमीषा पटेल को कहते हुए कहो ना प्यार है। नहीं, ये जाएगी क्योंकि मुझे पता है ऋतिक का बल्ला आज बोलता हुआ। ऋतिक का जो कैच छोड़ा रुपेश, मैंने कहा ये कैच नहीं, ये मैच छोड़ा। 6 रन दीजिए। यहाँ पर हेलो, यहाँ पर एक रिकॉर्ड मुझे याद आता हुआ। श्रेयस अय्यर ने 1 ओवर में एक दूसरे मुकाबले में 30 रन बनाए। दूसरे नंबर पर सचिन तेंदुलकर है, उन्होंने 28 रन बनाए। लेकिन ऋतिक ने इस ओवर में 21 रन बनाए। यहाँ से मैच अब लेवल हो गया ना स्कोर? नहीं, 6 गेंदों पर 2 रनों की जरूरत है। यहाँ से मैच वरवटने की पक्ष में जाएगा, क्योंकि मैंने कहा जो कैच ड्रॉप हुआ, जो खराब फील्डिंग हुई, वहीं से 2 जो कैचेस ड्रॉप हुए, वहीं से पाली की टीम अब बाहर की ओर जाएगी। क्योंकि यहाँ से प्रेम को मौका मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब वो प्रेम नहीं कर सकते। नए गेंदबाज का इस्तेमाल, 2 ही रनों की जरूरत है, इसलिए चेक किया है नए गेंदबाज को। नए गेंदबाज को चेक करने का यही तो मौका है सिद्धेश दंत का। अब मात्र 1 रन की जरूरत। अब कंधे उनके झुकते हैं, क्योंकि अब गलती
आपसे हो चुकी हैं। अब अफसोस क्या करना जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन आज दिन है ऋतिक का, उनका कैच छोड़ा नहीं होता तो मैच आपके पक्ष में जाती। कमाल का स्ट्रोक और इसी के साथ विनिंग शॉट ऋतिक ही बनेंगे। देखेंगे मैन ऑफ द मैच देखेंगे। तब तक ये मुकाबला बड़ी आसानी के साथ जीता है वाईजेएस वरवटी टीम ने। दोनों ही टीमों को शुभकामनाएं। और इसी के साथ साथ अब टॉस के लिए और मैन ऑफ द मैच के लिए हम बुलाना चाहेंगे। धन्यवाद।